हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आखिर आप लोग का जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सा धातु है। तो भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्युमिनियम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस ग्रह को संदेह के तारा कहा जाता है। तो किस ग्रह को संदेह का तारा कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को चमकीला चमकीला ग्रह कहा जाता है, गर्म ग्रह कहा जाता है। और जो कि पृथ्वी का वहन कहा जाता है। पृथ्वी का जो कि वहन कहा जाता है, पृथ्वी का वहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह और पृथ्वी का वहन कहा जाता है। यही पूछेगा कि आखिर जो कि कुल ग्रह कितने हैं। तो सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो कुल 8 ग्रह है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, तो यह जो कि क्षौमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है, क्षौमंडल कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांत घूमने में कितना समय लेता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांत घूमने में कितना समय लेता है, तो 4 मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लास्टिक ऑफ द पेरिस किसका बनाया जाता है। तो प्लास्टिक ऑफ द पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिस्ता से बनाया जाता है। प्लास्टिक ऑफ द पेरिस जो कि किससे बनाया जाता है, तो जिस्तम से बनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मछली किनके द्वारा सांस लेता है। तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है, तो मछली किसके सहयोग से सांस लेता है, तो यह गोल्फर से लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाया जाता है। दूध से क्रीम किस क्रिया से बनाया जाता है, तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिक्रिय बल जो कि बल के कारण जो कि दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपक्रिय बल जो कि अभिक्रिय बल कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न जो कि आप लोग का क्या पूछ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आखिर आप लोग का बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। तो ये भी आप लोग का पूछेगा, आरबीआई का स्थापना कब किया गया था। तो स्थापना जो कि कब किया गया था, तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे समित गांधी कहा जाता है। तो किसे समित गांधी कहा जाता है, तो किसे समित गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को समित गांधी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी पूछेगा कि भारत के जो कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भी हटा दीजिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यही आप लोग का स्वतंत्र भी लगाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। स्वतंत्र भी हट जाएगा तो यह राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत
के भी प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ में है। तो काली मिट्टी किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यह कपास होता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो कि कौन चीज़ का उत्पादन होता है, तो यह कपास के होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरवल्ली का पर्वत है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धरती के तरह लगभग कितने प्रतिशत जो कि कितने प्रतिशत पानी है। तो धरती पर लगभग कितने परसेंट पानी है, तो यह 71% है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर जो कि लगती है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह जो कि बृहस्पति है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का परसेंट है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंट है, तो यह नाइट्रोजन का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस देश से अलग होकर 1961 ईस्वी में, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से निर्माण हुआ था, तो यह जो कि पाकिस्तान से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 में इतिहास का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में के ऐतिहासिक में अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि किसने किया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजित की मांग कब किया गया था। सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, तो मुस्लिम ने जो कि भारत को विभाजित की मांग जो कि सबसे पहले कब की थी, तो यह जो कि मुस्लिम ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो 1940 ईस्वी में की थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं। अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं, तो यह 24 तिलिये होते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलिये होते हैं। और जो कि तिलिया का रंग कैसा होता है, तो अशोक चक्र का जो कि तिल्ली कितने होते हैं, तो 24 तिलिया होते हैं। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, यही आप लोग का पूछेगा, तो यह नीला होता है। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम फिल्म कौन सा बनाया गया था। तो भारत में सबसे प्रथम फिल्म कौन सा बनाया गया था, तो यह राजा हरिश्चंद्र जो कि बनाया गया था। तो भारत में प्रथम फिल्म कौन बनाया गया था, राजा हरिश्चंद्र जो कि बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र जो कि फिल्म आया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है, तो यह कान में पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीवर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है, जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी कौन है, तो फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है, जांग जो कि जांग की हड्डी है। और फीवर जो कि सबसे बड़ा हड्डी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य
मानव शरीर में कितने मांसपेशियां है? तो मानव शरीर में मांसपेशियां कितना है? तो ये 639 है। तो मानव शरीर में मांसपेशियां कितना है? 639 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। खेल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है? ओलंपिक खेल के आयोजन कितने साल बाद होता है? तो ये 4 साल बाद होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश का स्थलीय सीमा सार्वजनिक देश के साथ लगता है? किस देश की स्थलीय सीमा सार्वजनिक देश के साथ लगती है? तो यह चीन के साथ लगती है। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरो का खनिज का घटक क्या है? तो क्लोरोफ्लोरो का खनिज का घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटोन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। जो कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि अमृतसर अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना कौन किए था? तो यह गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो लाल हरदयाल ने किए थे। कब किए थे? तो 1900 जो कि 13 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इतिहास जो कि सिख के इतिहास में लंग प्रथम किसने शुरुआत किया था? तो लंग प्रथम शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किए थे। गुरु अंगद देव ने लंग करने की शुरुआत किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तौलने की बात की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली की तौलने की बात की थी? तो मोहम्मद बिन या काशी ने किया था। मोहम्मद बिन या तुगलक ने जो कि किया था। मोहम्मद बिन या जो कि तुगलक ने जो कि किए थे, दिल्ली की तौलने की बात किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्ती योजना कब प्रभावित हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा रथ समूह सर्वदाता कहा जाता है? कौन सी रथ समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होता है? तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होता है? तो 206 हड्डी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मदर एनफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेलक ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश की गति का चाल कितना होता है? तो प्रकाश की गति का चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश की गति कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह खोखली दूरी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि
स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में है। स्वर्ग मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह का स्थायी अध्यक्ष जो कि कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। और ये भी आप लोग का पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को जो कि चुना गया था। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का उपचरण के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? संविधान सभा का उपचरण का के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? तो यह एम राव ने किया था। एम एन राव ने किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में संविधान सभा का आधार क्या था? तो यह जो कि भारत में संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? तो केन मिशन के द्वारा, जो कि केन मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की थी? तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन कब और कहां पर मांग किए थे? गठन की मांग कब और कहां पर किए थे? तो 1936 ईस्वी में फैजाबाद में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? केन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यह जो कि 389 सदस्य थे। संविधान सभा में विदेशी स्थायी प्रतिनिधि कितने थे? तो संविधान सभा में विदेशी स्थायी प्रतिनिधि कितने थे? तो 70 थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यही प्रश्न आप लोग का, जो कि संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था? संविधान को बनाने में कितना वक्त लगता था? तो 2 वर्ष 11 महीना जो कि लगा था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान में कितने अनुच्छेद की संख्या है? तो यह 400 जो कि 68 है, 468 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान में कितना भाग है? संविधान में 25 भाग है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां है। यही आप लोग का जो कि संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था, उस समय जो कि कितना था? उस समय जो कि भाग कितना था, अनुच्छेद कितना था और जो कि अनुसूचियाँ कितना था? तो उस समय तीनों कितना कितना था? जब संविधान बनाया गया था तो उस समय जो कि अनुच्छेद कितना था?
अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की संख्या जो कि 395 था। भाग की संख्या कितना था, तो भाग उस समय जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 भाग था। और अनुसूची कितना था, तो संविधान बनाया गया था उस समय अनुसूचियाँ कितना था, तो 8 अनुसूचियाँ है, 8 अनुसूचियाँ है। और ये भी पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, लागू पूछेगा कि कब लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो यह जो कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि संविधान जो कि कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो कि लागू हुआ था। तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो कि तैयार हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो यह संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होता है, तो संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होता है, तो वर्गीय मतदाता के आधार पर जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार का संसदीय व्यवस्था है, तो यह ब्रिटेनीय संसदीय प्रणाली होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा अनाज कौन सा खाया जाता है, तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो ये चावल। चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो यह पश्चिम बंगाल में जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि गेहूँ जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो यह उत्तर प्रदेश में मिलता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो कि मिलता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गेहूँ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में मिलता है। चावल जो कि सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यही आप लोग कर पूछेगा वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही आप लोग का पूछेगा कि नौसेना दिवस जो कि कब मनाए जाते हैं, नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। ये भी आप लोग का पूछता है। यह जो कि 4 गो आप जो कि 3 प्रश्न जो कि यह दिवस के बारे में जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंडली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंडली बांध यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबी या बड़ा बांध कह लीजिए, सबसे लंबी बांध, लंबी बांध कौन सा है, हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित जाम मस्जिद किसने बनाया था, दिल्ली स्थित जाम मस्जिद किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के द्वारा सनातन में दिया गया प्रथम प्रचरण बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो यह धर्म चक्र पाली कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1526 1556 जो कि 1526 1556 और 1761 ईस्वी में इतिहास में तीनों युद्ध किस नगर में हुआ था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि
26 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो यह जो कि पानीपत में हुआ था, पानीपत हरियाणा में हुआ था। यह तीनों युद्ध को हम लोग पानीपत कहा जाता है। पानीपत प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा। तो 1500 जो कि कितना 1500 जो कि 36 में जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह 1500 जो कि कितना में हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा कि पानीपत का पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1500 जो कि 56 में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। और यही पूछेगा कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बना गया है? तो हाल ही में किस राज्य से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो कि यह तेलंगाना राज्य जो कि बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर जो कि कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना जो कि कब हुई थी? यह 1995 में हुआ था। जो कि विश्व व्यापारी संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों को राष्ट्रीयकरण जो कि कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन द्वारा जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में बनाया गया था? तो आखिर बताना है संविधान के किस संविधान शोधन के द्वारा जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चों की आयु के लिए जो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार में जो कि बनाया गया था। यह जो कि 86वां संविधान शोधन के द्वारा 86वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बच्चों की आयु तक जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में जो कि अधिकार दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह जो कि 76वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति को अधिकार को 44वें संविधान शोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार जो कि कौन से अनुच्छेद में जो कि जोड़ा गया है? तो आखिर कौन से अनुच्छेद में जो कि संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया है? तो 300 के क में जोड़ा गया है। 300 के क में जो कि जोड़ा गया है। 300 के क में अनुच्छेद 300 क में जो कि संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर जो कि संपत्ति के अधिकार को यह जो कि 300 के क में जो कि जोड़ दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछेगा? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेड रेखा, रेड रेखा के नाम से भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेखा को नाम से पुकारा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह जो कि कर्नाटक का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? किस देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन का। समुद्री सीमा जो कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कर्नाटक की। स्थलीय सीमा किसकी बड़ी है? तो यह जो कि चीन की। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछेगा? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एनसीसी की स्थापना कब, सॉरी एनसीसी नहीं, एनसीईआरटी की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो एनसीईआरटी की स्थापना जो कि कब हुआ था? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो यह जो कि सितारा से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देवधारी ट्रॉफी का संबंध किस से है? देवधार ट्रॉफी का संबंध किस से है? तो क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबाल है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबाल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यान किसके लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो सिंधु घाटी सभ्यान किसके लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो यह लोथल के लिए है। लोथल के लिए है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। गुजरात में लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यान की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिदेव थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो यह 24 तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? जैन धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? तो ऋषिदेव ने जैन धर्म की स्थापना जो कि किए थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषिदेव थे। और जैन धर्म में कुल कितने जो कि तीर्थंकर है? तो 24 तीर्थंकर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था? तो यह लुम्बी के नेपाल में हुआ था। लुम्बी के नेपाल में गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो यह जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो कि गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन सी तीर्थंकर के थे? तो जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये अंतिम तीर्थंकर थे कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिमा सिंह पटेल थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिमा सिंह पटेल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कटगढ़ किस नदी पर बसा है? तो यह महानदी पर बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलर एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलर एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में जो कि भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है। जनसंख्या का स्थान पर जो कि दूसरा है। जनसंख्या के आधार पर जो कि यह भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। और जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर यह भारत की स्थलीय सीमा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो यह 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया था? तो आखिर बताना है, तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया था? तो यह कब अपनाया था? तो ये आप लोग का याद होना चाहिए, कब अपनाया गया था? तो यह जो कि कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था जब जो कि 22 जुलाई 1947 को 22 जनवरी 1947 को हमारे भारतीय संविधान का राष्ट्रीय झंडा जो कि अपनाया गया था संविधान सभा में। झंडा का राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था? तो यह जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो यह जो कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो कि अंकित किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो यह भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो यह 32,87,263 किलोमीटर है। 87,263 किलोमीटर जो कि भारत का जो कि क्षेत्रफल है। तो आखिर आप लोग पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संग्रहित रत्न समूह कौन सा है? तो संग्रहित रत्न समूह कौन सा है? तो ए और बी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो यह जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए, डेट के साथ ही आप लोग का याद होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। और शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यह जो कि लोकसभा है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। उच्च सदन कौन सा है? ये भी पूछता है कि उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन आप लोग बताइएगा कि भारतीय संसद का उच्च सदन जो कि कौन है? तो उच्च सदन जो कि यह राज्यसभा है। राज्यसभा उच्च सदन है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ये भी आप लोग का पूछेगा कि आखिर जो कि संसद कैसे बनता है? तो संसद जो कि कैसे बनता है? तो यह संसद जो कि राज्यसभा, लोकसभा और जो कि राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? तो संसद बनता है। कैसे बनता है संसद? तो राष्ट्रपति
और जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो कि संसद बनता है, ये तीनों मिला देने पर जो कि क्या बनता है, तो संसद बनता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किसे किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? तो 10 साल बाद होता है। कितना? 10 साल बाद भारत में जनगणना होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्यिका के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? ये भी पूछता है। तो 1965 ईस्वी में जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला जो कि राज्य कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो भारत में भाषा के आधार पर पहला बनाया गया राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत पर हमला करने वाला जो कि प्रथम मुसलमान कौन था? तो भारत पर प्रथम हमला करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह मोहम्मद काशी था। मोहम्मद बिन काशी था। और मोहम्मद बिन काशी कब किए थे? तो यह जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन काशी ने जो कि हमला किए थे भारत पर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था वह कौन था? तो सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था उनका जो कि कौन था? तो यह कौन था? तो मेगास्थनीक था। मेगास्थनीक इनका पुस्तक लिखे हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने किया? तो यह फ्रांस ने विटामिन की खोज जो कि किए थे 1912 ईस्वी में विटामिन के खोज जो कि फ्रांस ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह सिंगापुर में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने राम किशन मिशन की स्थापना किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यही महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म होता है। और जन्म कहाँ हुआ है? तो यह महात्मा गांधी का जन्म जो कि कहाँ हुआ है? गुजरात में जो कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। ये भी आप लोग का रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का मृत्यु जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु हुआ है। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो थर। भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो थर है। थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में जो कि पड़ता है, राजस्थान में जो कि पड़ता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान जो कि किस राज्य में है? तो यह असम में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी अपने घूर्णन किस दिशा में करता है? तो पृथ्वी जो कि किस दिशा में घूमती है? तो यह जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा राज्य जो कि कौन सा है? तो यह जो कि गोवा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे बड़ा तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं। जो कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का पिन करना है कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं। और यह जो कि आप लोग का जो कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7500 जो कि 16 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूर्या ने जीटी रोड बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी होता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्बी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी जो कि दूध में नहीं होता है। दूध में जो कि आयरन भी नहीं होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रिकेट्स विटामिन डी के कमी से रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है? तो किस विटामिन की कमी से खून का थाका नहीं जमता है? तो विटामिन के कमी से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यह वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो कि कौन सा है, तो आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि DAKE। ये सब क्या है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। चार जो कि विटामिन जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आखिर आप लोग का DAKE, ये विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब क्या है? तो वसा में घुलनशील है। यही आप लोग का जो कि जल में घुलनशील पूछ देता कि यहाँ पर आप लोग को जो कि जल लिख देता कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा है? तो बी, विटामिन बी और जो कि सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और वसा में घुलनशील विटामिन जो कि DAKE,
ये सब जो कि क्या होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सूत्र क्या है, नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे Na2 कहा जाता है। Na2 कहा जाता है। हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे Na2 कहा जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का पीतल जो कि दो धातु का मिश्रण है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कैल्सीफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन जो कि डी का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेत्र में जो कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान किया जाता है? तो यह कोर्निया को जो कि दान किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन में कोलवार होता है? तो किस विटामिन में कोलवार होता है? तो विटामिन B12 में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आस्तिक मज्जा में होता है। आस्तिक मज्जा में हमारे लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। तो यह जो कि लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आस्तिक मज्जा में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य को दर्जा दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो यह जो कि आर्टिकल अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद जो कि 370 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला निर्मित कौन करता है? तो कोई विधायक धन है या नहीं, इसकी निर्मित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह जो कि एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हैदराबाद किस नदी के पर बनाया गया है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो लुम्बी नदी पर बसा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आइन अकबरी का लेखक कौन थे? तो आइन अकबरी का लेखक कौन थे? अब्दुल फरज जो कि फजर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, होम टॉप का संबंध किससे है? तो होम टॉप का संबंध किस खेल से है? तो यह टेनिस से है। होम टॉप का संबंध किससे है? तो यह टेनिस से है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो अशोक चक्र में जो कि कितने तिलिया होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं अशोक चक्र में। जो कि अशोक चक्र का
रंग कैसा होता है? तो अशोक चक्र का जो कि 24 तिलिया होता है, 24 तिलिया का रंग कैसा होता है? तो ये अशोक चक्र का 24 तिलिया का रंग जो कि नीला होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि अशोक चक्र का नीला होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अशोक चक्र में जो कि नीला रंग होता है। और जो कि झंडा में कितने रंग होते हैं? तो ये 4 रंग होते हैं। यही आप लोग का पूछेगा। नीलो आप लोग का जो कि 4 रंग होता है, झंडा में कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि आप लोग अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहला फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। राजा हरिश्चंद्र भारत के प्रथम फिल्म आया था। कब आया था? 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र जो कि फिल्म प्रथम जो कि आया था। और इसका निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है? तो जांग में पाया जाता है। फीवर कहाँ पाया जाता है? तो जांग में पाया जाता है। जो कि लंबी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीवर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो मानव शरीर में कितने मांसपेशियाँ है? तो मानव शरीर में कितने मांसपेशियाँ है? तो यह 639 मानव शरीर में मांसपेशियाँ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण जीवन काल कितना दिन का होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। 120 दिन का जो कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। यही आप लोग का जो कि लाल रक्त कणिका का यही जो कि वाइट WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC के जीवन काल जो कि 4 से 5 दिन का होता है। 4 से 5 दिन तक जो कि WBC का जीवन काल होता है। लेकिन RBI जो कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो यह 120 दिन होता है। WBC का जीवन काल जो कि कितना होता है? तो 4 से 5 दिन तक होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को गर्म ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को गर्म ग्रह भी कहते हैं। सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। तो मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? तो सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचलन किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मधुमक्खियां पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियां पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पुष्ट पर को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पुष्ट को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाड़ी के पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों में पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यह जो कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यह जो कि गाड़ी के पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हवा में ध्वनि के चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि के चाल जो कि कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी घूमन
जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में करती है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी घूर्णन जो कि पूर्व से पश्चिम के दिशा में घूमती है, तो यह शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज में सौधनिक गैस कौन सा है? तो सूरज में सौधनिक गैस कौन सा है? तो सूरज में सौधनिक गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। सूरज में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो 71% हाइड्रोजन है। हीलियम कितने परसेंट है? तो यह 26%, जो कि क्या है? हीलियम कितना है? हीलियम कितना है? तो ये 26% है। और 71% जो कि हाइड्रोजन है। सूरज में सावधानी कौन सा गैस आता है? तो हाइड्रोजन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगले का प्रश्न की ओर चल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहला बार जनगणना हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य में रबर का सौधनिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह केरला राज्य में सबसे अधिक जो कि रबर उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधे में जीवन होता है, यह जो कि कौन भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह पौधे में जीवन होता है, यह जो कि कौन भारतीय वैज्ञानिक बताए थे? तो यह जगदीश चंद्र वासु ने बताया था। जगदीश चंद्र वासु ने बताए थे कि पौधे में जीवन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो स्थापना किया गया था तो अहमदाबाद में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। जोड़े पूछेगा कितने जोड़े जो कि गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्रग्रहण लगता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो कि कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य का जो कि मनुष्य का शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 mm का होता है। 80 से 120 mm का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो यह जो कि 22 दिसंबर को आता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस किसने लिखा? तो यह तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बैरोमीटर दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो चीन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगले का प्रश्न आप लोग को क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो विछेंद्रापाली थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? विछेंद्रापाली थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो यह संतोष यादव थे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला भारतीय कौन थे? तो संतोष यादव थे। माउंट एवरेस्ट पर 1 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? विछेंद्रापाली थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो
राज्यसभा होते हैं। तो संसद का उच्च सदन कौन सा होते हैं? तो राज्यसभा होता है। निम्न सदन कौन से होते हैं? ये भी पूछेगा कि निम्न सदन जो कि कौन से होते हैं? तो निम्न सदन जो कि कौन से होते हैं? तो यह लोकसभा होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो कि विष्णु शर्मा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन में समझौता के किस नाम से जाना जाता है? तो यह भारत और चीन के समझौता के 1954 ईस्वी में जो कि भारत और चीन के समझौता के किस नाम से जाना जाता है? तो पंचवर्ती शील समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पंचवर्ती शील समझौता के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक समान वस्तु जो कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो यह 1872 ईस्वी में भारत में पहला जनगणना हुआ था। अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है, गोदावरी किसकी रचना है? तो गोदारा किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो यह जो कि राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि आयु आप लोग का होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पिटमूस को उड़न परी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झीलों की रानी कौन सी शहर को कहा जाता है? तो झीलों की रानी कौन सी शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो और जो कि आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो यह कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्रचलित वेद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत में पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि 4 साल का होता है। यही आप लोग का जो कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सूरत नदी के किनारे है, सूर्यस नदी के किनारे है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? नवक्रिय विखलन पर कार्यालय करता है। नवक्रिय विखलन पर कार्यालय करता है। परमाणु बम किस पर सिद्धांत करता है? तो नवक्रिय विखलन पर कार्यालय करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक में लाया जाता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि हृदय को धड़कने के लिए नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो यह हृदय को धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? तो प्रोटीन होता है, जो कि पोटेशियम होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पोटेशियम होगा आप लोग का, जो कि हृदय को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है? तो प्रोटीन होता है, जो कि पोटेशियम होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि रेबीज टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीका के खोज जो कि किसने किया था? तो रेबीज टीका के खोज लुस पाचक ने रेबीज टीका के खोज किए थे। रेबीज टीका के खोज किसने किया था? लुस पाचक ने किए थे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। दीन ए इलाही धर्म की
मुगल ने शासक ने चलाई थी? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाए थे? तो अकबर ने चलाया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय किस भार किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलपीडब्ल्यू शब्द किस में प्रयोग किया जाता है? एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि खसपतन की स्थापना किसने किया था? तो खसपतन की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खसपतन की स्थापना किए थे। जो कि मुगल वंश के संस्थापक किसने किया था? तो मुगल वंश के संस्थापना किसने किया था? तो बाबर ने मुगल वंश के स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो जो कि श्रीरंगपटोरा जो कि थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग करता है? तो यह क्रिकेट में चाइनमैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में मिला था। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से है? आस्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आस्के पुरस्कार संबंध जो कि किस खेल से है? तो फिल्मी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पटना का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो पटना का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का प्रसिद्ध नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना जो कि किसने किया था? नगर की स्थापना जो कि किसने किया था? राजा उदय ने किए थे। राजा उदय ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि चहित्का के क्षेत्र से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होता है? तो किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होता है? तो यह निर्वात में जो कि सावधानिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो यह निर्वात में होती है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश की परिकरण सावधानिक होता है? किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। सबसे कम जो कि प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है किसका? तो यह जो कि कम किसका होता है? तो यह लाल का होता है। किस रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है? तो जो कि बैगनी का। किस रंग का प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है? तो यह लाल का जो कि कम होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। तो आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। तो यह प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राथमिक रंग किसे कौन कौन होता है? तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला यह प्राथमिक रंग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वायुवाहन के टायर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के टायर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सिनमार्क किस धातु का आस है? तो सिनमार्क किस धातु का आस है? तो पारा या मरकरी का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि सिनमार्क किस धातु का आस है? तो मरकरी या पारा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से यंत्र में दूध से पानी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दूध में पानी की
मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नवक्रिय विश्लेषण पर है, नवक्रिय विश्लेषण पर है। हाइड्रोजन बम किस पर सिद्धांत है? तो नवक्रिय विश्लेषण पर है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पास्कल की इकाई कौन सी है? तो पास्कल की इकाई है, तो पास्कल की इकाई कौन सी है? खोखली दूरी है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है, तो यह 4 डिग्री पर होता है अधिकतम। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोपेसिया है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ब्रिटेन संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटेन संसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन संसद के में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में ब्रह्म जी के एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो भारत में एक ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर है। तो भारत में ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर है, तो यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है और हाइफोबिया होता है। रेबीज और हाइफोबिया जो कि पागल कुत्ता काटने से होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा को कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा को कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। यही आप लोग का पूछता कि राष्ट्रपति लोकसभा को कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो यह 2 सदस्य को मनोनीत करता है। यही आप लोग का जो कि प्रश्न में पूछा गया है, राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। यही जो कि राष्ट्रपति लोकसभा का कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो कि 1921 में नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टक्का है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि रामायण किसने लिखा? तो रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि जी ने जो कि रामायण लिखी है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो कि दांत और मसूड़ को प्रभावित करता है। पायरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ से प्रभावित करता है। गोदावरी किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नासिका किस नदी के स्थित है? नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र जो कि देते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र जो कि किसे सौंप सकते हैं? तो यह जो कि उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना जो कि आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। और यहीं आप लोग का पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि कितना वर्ष का होता है? तो यह जो कि 5 साल का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अनाजों एवं
एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अनाजा और एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो एनसीसी की स्थापना जो कि 1948 ईस्वी को हुआ था। 1948 ईस्वी को एनसीसी का स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद में कितने सूची है? तो भारतीय संविधान में कितने सूची है? तो भारतीय संविधान में कितने सूची है? तो यह जो कि 12 सूची है। भारतीय संविधान में कितने सूची है? तो यह 12 सूची है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय जो कि लेता है? तो यह जो कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट जो कि 3 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने नारा दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया था? अटल बीजेपी दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमेरिका के खोज कब हुआ था? तो अमेरिका का खोज जो कि कब हुआ था? तो अमेरिका का खोज 1400 जो कि 92 में हुआ था। 1492 में हुआ था। अमेरिका का खोज कब हुआ था? 1400 जो कि 92 में हुआ था। 1492 में अमेरिका का खोज हुआ था। और भारत का खोज कब हुआ था? यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि भारत का कब खोज हुआ था। तो भारत का जो कि कब खोज हुआ था ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि भारत की खोज कब हुआ था। तो यह भारत का खोज जो कि 1498 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। 1498 ईस्वी में भारत का खोज हुआ था और अमेरिका के 1492 ईस्वी में खोज हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह जो कि 1896 में गाया था। 1896 में वंदे मातरम को सर्वप्रथम जो कि गाया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमेरिका के खोज किसने किया? तो अमेरिका के खोज जो कि कोलंबो ने किया था। कोलंबस ने अमेरिका के खोज 1492 में किए थे। 1492 में किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में श्रृंखला वाले बैंक कौन सा है? तो भारत में सौधनिक श्रृंखला वाले बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। विश्व में सौधनिक श्रृंखला वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1900 जो कि 56 में किया गया था। 55 में किया गया था, सॉरी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है? तो यह जो कि थाईलैंड। सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारुओं की देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कंगारुओं का देश किसका राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। तो यही आप लोग का जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जो कि कहा है कंगारू है। कंगारू किसका है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। यही आप लोग का जो कि यही पूछेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपका आंदोलन से संबंधित है। चिपका आंदोलन से संबंधित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पंचवर्ती योजना का अनुवाद करने वाला स्वैच्छिक निकाय कौन करता है? तो यह भारत में पंचवर्ती योजना का अनुवाद करने वाला स्वैच्छिक निकाय कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यही पूछा है कि जो कि पंचवर्ती योजना कब हुआ था? तो पंचवर्ती योजना की बात करें, पंचवर्ती योजना जो कि शुरुआत कब हुआ था? तो यह जो कि पंचवर्ती योजना जो कि
1991 से लेकर 1956 ईस्वी तक जो कि पंचवर्ती योजना, प्रथम पंचवर्ती योजना जो कि चला था। अभी ढेर सारा पंचवर्ती योजना हो गया है, तो आखिर आप लोग का पहला पंचवर्ती इतना तक जो कि चला था। और ये भी पूछेगा कि पंचवर्ती योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी को पंचवर्ती योजना का शुरुआत जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, पंचवर्ती योजना का शुरुआत कब हुआ था, 1991 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत के किस राज्य की सीमा जो कि चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है। तो यह आप लोग का बताना है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है, तो यह सिक्किम का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नथुरा दर किस राज्य में स्थित है, तो नथुरा दर किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो 6 मंडल में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्र के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो भारत की स्वतंत्र के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, जे.बी. कृपलानी ने किए थे। जो कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। अगले का प्रश्न क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो कि 326 बीसी में किए थे, 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। यही पूछेगा सिकंदर ने भारत से कब लौटे थे, आप लोग का पूछ दिया जाए, कब लौटे थे, तो यह जो कि सिकंदर ने भारत पर से कब लौटे थे, तो 325 बीसी में जो कि लौट गए थे। यही पूछेगा सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था, तो सिकंदर का जो कि मृत्यु कब हुआ था, तो 323 ईसापुर में बेबीलोन में हुआ था, 323 ईसापुर बेबीलोन में जो कि सिकंदर का मृत्यु हो गया था। और इनकी उम्र जो कि कितना उम्र में इनकी मृत्यु हो गया था, ये भी पूछेगा कि सिकंदर के कितना उम्र में मृत्यु हो गया था, तो यह 23 वर्ष के उम्र में जो कि इनकी मृत्यु हो गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। ये भी पूछेगा संविधान जो कि तैयार कब हुआ था, तो यह जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान जो कि तैयार हुआ था। यही जो कि संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू जो कि 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो कि हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि संविधान जो कि लागू कब हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1950 को, और तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी कारण हम लोग जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो कि कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं और कानूनी दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूलक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मूलक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो यह किस देश से लिया गया है मूलक कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान मूलक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो यहाँ आप लोग का अमेरिका नहीं, आप लोग का यह रूस से लिया गया है। मूलक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूलक कर्तव्य यह रूस संविधान से लिया गया है, रूस संविधान से लिया गया है,
रूस संविधान से जो कि मूल कर्तव्य जो कि लिया गया है। अभी मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है ये भी पूछेगा कि मूल कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है। तो आप लोग का जो कि चौथा के क भाग में मूल कर्तव्य है, चौथा के क भाग में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो कौन सी अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, 51 के क में है, 51 के क में है। और मौलिक कर्तव्य यही पूछेगा वर्तमान में कितना है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है 11 है। पहले कितना था मौलिक कर्तव्य, पहले कितना था, तो पहले मौलिक कर्तव्य जो कि 10 था, अभी कितना है 11 है। वर्तमान में 11 है, पहले कितना था 10 था। और मूल कर्तव्य जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है, रूस संविधान से लिया गया है, रूस संविधान से जो कि लिया गया है। यही आप लोग का एग्जाम में इसी तरह प्रश्न आप लोग का आएगा कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि रूस संविधान से लिया गया है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो यह भाग चौथा के क में है। यही पूछेगा मूल कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह 51 के क में है। यही पूछेगा कि मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 है। पहले ये भी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान पहले कितना था, तो 10 था, पहले कितना था 10 था। और एक मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित किया गया है, तो भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित किया गया है, तारापुर में किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, शांति निकेतन की स्थापना जो कि यह किसने किया था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो कि शुरुआत कब हुआ, तो यह अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो कि शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस राज्य में लोकसभा सीट संवैधानिक है, तो किस राज्य में लोकसभा जो कि किस राज्य में लोकसभा सीट संवैधानिक है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, तो 80 है। और संवैधानिक किस में है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो लोकसभा सीट किस राज्य में संवैधानिक है, तो यह जो कि लोकसभा सीट की जो कि किस में है, तो यह जो कि संवैधानिक किस में है, तो उत्तर प्रदेश में है। यही आप लोग का राज्यसभा सीट किस में संवैधानिक है, तो राज्यसभा भी सीट जो कि संवैधानिक किस में है, तो उत्तर प्रदेश में है। यही आप लोग का जो कि विधान परिषद, चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडली ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडली ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होता है, तो 21% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितने % है, तो 0.3%, 0. है। जो कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे, तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय यांत्रिक थे। और कब गए थे, 1984 ईस्वी को गए थे, 1984 ईस्वी को गए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। पंडित भगवान दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यही पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाता है, तो दिवस जो कि कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है, तो कितने देश है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है, तो यह जो कि 193 है।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, राष्ट्रीय संघ जो कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश है? तो यह 15 देश है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई अध्यक्ष जो कि सदस्य है? अस्थाई सदस्य कितना है? तो 5 है। कुल आप लोग का यही पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सदस्य कितना है? तो 15, जिसमें जो कि अस्थाई कितना है? तो 5। कितना अस्थाई है जो कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो 5, जो कि कुल कितने हैं? तो 15। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कुछ अस्थाई सदस्य जो कि 15 है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी से खून को रुकना बंद नहीं होता है? तो किस विटामिन के कमी से खून का रुकना नहीं बंद होता है? तो विटामिन के कमी से। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत में जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था? तो यह 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल का बाद होता है? तो 4 साल का बाद होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी देश का अस्थाई सीमा सार्वभौमिक देश के साथ लगती है? तो किस देश की अस्थाई सीमा सार्वभौमिक देश के साथ लगती है? तो यह जो कि चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बैरोमीटर के पठान तेजी से गिरावट आता है तो यह किस बात का सूचना करता है? तो बैरोमीटर तेजी से गिरावट आता है तो यह जो कि उसमें क्या सूचना करता है? तो तूफान आने की संभावना होता है। बैरोमीटर जो कि अचानक गिरता है तो यह तूफान आने की संभावना होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? थर। थर कहाँ पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि थर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यह पूछ रहा है, पृथ्वी अपनी घूमने की दिशा किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने घूमन किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। जो कि पृथ्वी अपने घूमन किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि घूमती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का आशा सुचालक है? तो निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का की सावधानिक सुचालक है? तो यह सावधानिक सुचालक है तो चांदी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है? तो धान के खेत में जो कि मीथेन मिलता है। धान के खेत में मीथेन मिलता है और CNG में मिलता है। CNG में मीथेन गैस मिलता है। और जब पशु जो कि मर जाता है, सड़ उड़ जाता है, गल जाता है, तो वहाँ पर जो कि मीथेन गैस जो कि मिलता है। चुगली करता है उस समय जो कि भैंस माल जब चुगली करता है, पगड़ी चलाता है, उस समय हम लोग कौन सा गैस जो कि प्राप्त होता है? तो यह जो कि मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा किसकी लिपि कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो देवनागरी की लिपि है। ये भी